गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर की हार्डनेस निकालेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द हार्डनेस इन द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की हार्डनेस निकालना है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं ड्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, वाश बॉटल एक्सेट्रा, और रिक्वायर्ड केमिकल्स जो है M/100 EDTA सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन और इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ये हमारे केमिकल्स रिक्वायर्ड थे। देखिए सबसे पहले हम समझ लें कि व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए द वाटर विच कैन नॉट इजीली प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर एंड सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए जो वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं उन्हें कहते हैं हार्ड वाटर, और साबुन के सोखने की क्षमता को बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तो जनरल डिफिनेशन थी, लेकिन साइंस की भाषा में अगर कहा जाए द वाटर इन विच साल्ट्स आर प्रेजेंट इज नोन एज हार्ड वाटर एंड इट्स कंसंट्रेशन इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में क्या होता है कि साल्ट्स मौजूद होते हैं और इन साल्ट्स की कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं वाटर की हार्डनेस। तो कौन कौन से साल्ट्स मौजूद होते हैं? जनरली बहुत सारे साल्ट मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेन साल्ट्स हैं वो हम बता देते हैं। दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह और भी बहुत सारे साल्ट हैं। तो मेन साल्ट था या सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर। ये सारे साल्ट जो हैं वाटर में मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जो है वाटर में क्या होता है हार्डनेस आ जाती है। इसी को बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। आज इसी को हम लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर में कितना है इसको निकालेंगे। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, लिखा हुआ है इसकी जो थ्योरी समझ लीजिए। व्हेन वी ऐड M/100 EDTA सोल्यूशन इन द ड्रिंकिंग वाटर द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स। देखिए वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम जो है आपका वो इरियोक्रोम ब्लैक टी हमारा इंडिकेटर है, उसके साथ जो है बनाता है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर है वाइन रेड का। लेकिन ये रिएक्शन कराने से पहले हम क्या करते हैं कि 25 ml जो है ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं और उसमें अमोनिया से बफर सोल्यूशन मिलाते हैं। अमोनिया बफर सोल्यूशन क्या होता है? ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है मिक्सचर होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका pH फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हम एंड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके pH को जो है मेंटेन रखते हैं टू अबाउट 10। तो अमोनिया बफर सोल्यूशन उसमें लगभग 2 ml हम लोग मिलाते हैं, और जब हम इसके मिलाने के बाद जब इसमें इरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाते हैं तो इसका कलर आता है वाइन रेड कलर, जो कि इसे बोलते हैं अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद उसको M/100 EDTA या कह सकते हैं डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA, डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA के साथ क्या करते हैं, इसको टाइट्रेट कराते हैं तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपाउंड मिलता है। हमें मिलता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है ब्लू एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर हमें वाइन रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर और हमें अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। इस टाइट्रेशन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है तो इसलिए बोलते हैं दिस टाइट्रेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म जानते ही आप, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसे डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA या सोडियम के साथ क्या बनाता है, डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA, और इसी के साथ हम इसको जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ टाइट्रेट कराएंगे तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ और इसका ऑब्जर्वेशन हमने टेबल बनाई है, सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 25 ml ले लेंगे। ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट में क्या है M/100 EDTA, इनिशियल रीडिंग 0 है, फाइनल रीडिंग जो भी आएगी फाइनल माइनस इनिशियल, इसका जो डिफरेंस निकालना कि M/100 EDTA कितना यूज किया हमने। इसी तरह 3 रीडिंग लेंगे जिसमें से 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए, उसमें से जो 2 सेम होगी उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे, वो हो जाएगी V2 और V1 हमारा 25 ml है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन द्वारा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करके ड्रिंकिंग वाटर में कितनी हार्डनेस है वो हम ज्ञात करेंगे।
आइए हम लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर की हार्डनेस निकालते हैं। तो हार्डनेस जो होता है क्या है कि वाटर में जो साल्ट वगैरह मौजूद होते हैं उनके कारण से वाटर में जो है हार्डनेस आ जाती है। तो कौन कौन से साल्ट मौजूद होंगे इसके विषय में हम लोग को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाटर में जो है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आदि साल्टों और भी बहुत से साल्ट हैं जो मेन साल्ट थे ये बताया, इनकी वजह से जो है वाटर में हार्डनेस आ जाती है। इसी हार्डनेस को आज हम लोग निकालेंगे। इसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है वो ब्यूरेट है, पीपेट है, पीपेट पंप है, इसके साथ साथ जो है कोनिकल फ्लास्क है, फनल है, बीकर है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमारे अच्छे से साफ होने चाहिए। इसके बाद जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं वो है MY100 DDTA। इसके साथ साथ हमें अमोनिया बफर सोल्यूशन भी चाहिए। अमोनिया बफर सोल्यूशन जो होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है मिक्सचर होता है। ये वाटर का जो है pH मेंटेन रखता है टू अबाउट 10, लगभग 10 कर देता है, क्योंकि वाटर का जो pH होता है वो फ्लक्चुएट करता है, इसलिए इससे हम लोग pH को मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ एक इंडिकेटर की भी आवश्यकता है, रेडियोक्रोम ब्लैक टी, ये इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्यूरेट को साफ करने के बाद ब्यूरेट में MY100 DDTA जो है ले लेंगे। इसको जो है हमने एक बीकर में निकालने के बाद फनल की सहायता से हम ब्यूरेट में EDTA MY100 EDTA भरेंगे। इससे ब्यूरेट में EDTA आ गया। अब हमें निकालना है हार्डनेस टैप वाटर की या ड्रिंकिंग वाटर की। हमने जो है एक बीकर में जो है ड्रिंकिंग वाटर ले लिया है। ये ड्रिंकिंग वाटर हमने ले लिया है। अब इसको जो है 25 ml जो है हमको पीपेट आउट करना है। ये बीकर में रखा हुआ है और ये पीपेट की सहायता से हम 25 ml ड्रिंकिंग वाटर पीपेट आउट करेंगे। इस पर एक मार्क पड़ा हुआ होता है, मार्क तक हमको लेना होगा और ये मार्क पर हम ले आएंगे। इसके मार्क पर लाए और फूल के फ्लास्क में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह जो है कोनिकल फ्लास्क में हमारा ड्रिंकिंग वाटर आ गया है। अब इसमें जो है ब्यूरेट में हमारा MY100 EDTA और कोनिकल फ्लास्क में ड्रिंकिंग वाटर आ गया है। क्योंकि इसका pH जो है फ्लक्चुएट करता है, इसलिए इसमें लगभग 2 ml अमोनिया बफर सोल्यूशन मिला है। देख रहे हैं, ये अमोनिया बफर सोल्यूशन मिलाने के लिए एक मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर में हम 2 ml अमोनिया बफर सोल्यूशन नाप लेंगे। लगभग 2 ml अमोनिया बफर सोल्यूशन लिया और इसको मिला देंगे ड्रिंकिंग वाटर में। इंडिकेटर मिलाएंगे। वो एक ड्रॉप हमने इंडिकेटर मिलाया और ये कलर जो है वाइन रेड कलर आ गया। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि EDTA जो है वाटर में क्या है कैल्शियम इसके साथ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसका कलर है वाइन रेड। अब इसको हम
सोडियम EDTA के साथ जो है टाइट्रेट कराएंगे। एक एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे और इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये ब्लू कलर वाइन कलर जो है चेंज इनटू ब्लू कलर, जैसे ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा हम इसको रोक देंगे। इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए। ये धीरे धीरे जो है कलर जो है वाइन रेड से ब्लू हो रहा है। ये देखें आप, धीरे धीरे वाइन रेड का कलर जो है ब्लू हो गया। इसको हमने रोक दिया। इस तरह जो है देखें ये वाइन रेड से ब्लू कलर आ गया है, इसको हमने रोक दिया। यही जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया है। और इसकी हमने रीडिंग पढ़ ली, ये हमने रीडिंग पढ़ ली। तो इस तरह हमने जो है इसकी रीडिंग नोट भी कर दी। ठीक है, तो ये जो है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, जिसका कलर है ब्लू। इस तरह हमने एक रीडिंग ले ली। अब इसको हम फेंक देंगे। एक बार हम इसको टैप वाटर से साफ करेंगे। इसके बाद वाश वाटर में डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर से साफ करेंगे। उसके बाद उसी तरह हम फिर 25 में ड्रिंकिंग वाटर पीपेट आउट करेंगे। मार्क तक हमको भरना रहेगा। और इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लिया। इस तरह जो है कोनिकल फ्लास्क में 25 ml ड्रिंकिंग वाटर आ गया है। अब इसमें 2 ml अमोनिया बफर सोल्यूशन मिलाएंगे, मेजरिंग सिलेंडर से नाप लेंगे। दो ml अमोनिया बफर सोल्यूशन मिलाया है और लगभग 1 ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाएंगे। कलर इसका जो है वाइन रेड कलर आ गया है। ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम EDTA के साथ जो है टाइट्रेट कराएंगे। जो पहली रीडिंग हमारी फाइनल थी, अब वो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी और उसी के आगे हमको टाइट्रेट कराना है। इससे एक ड्रॉप गिराएंगे हम। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसका कलर वाइन रेड से ब्लू होगा हमको रोक देंगे इसको। नज़र हमको बिल्कुल नहीं हटानी है, क्योंकि हमको एंड पॉइंट निकालना है। तो जैसे ही इसका कलर वाइन रेड से ब्लू होगा हम इसको रोक देंगे। तो चेक करते रहेंगे इसको। तो ये कलर जो है धीरे धीरे वाइन रेड से ब्लू हो गया है। अब इसको हमने रोक दिया। देख रहे हैं, ये वाइन रेड से ब्लू कलर आ गया है, इसको रोक दिया। इसका एंड पॉइंट रीडिंग पढ़ लेंगे। और ये मैंने रीडिंग पढ़ ली, ठीक है, और इसकी रीडिंग हमने नोट कर लिया। इस तरह जो है हम 3 बार करेंगे।
फिर हमने कोनिकल फ्लास्क को चाहे वाटर से साफ किया, फिर एक बार डिस्टिल वाटर से साफ करेंगे और फिर हम 25 ml ड्रिंकिंग वाटर पिपेट आउट कर लेंगे। इसको मार पे लाएंगे, मार पे लाने के बाद उसी तरह कोनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह पिपेट में जो है 25 ml ड्रिंकिंग वाटर आ गया है। अब इसका pH मेंटेन करने के लिए अमोनिया बफर सोल्यूशन मिलाएंगे 2 ml, मेजरिंग सिलेंडर से नाप लेंगे। लगभग 2 ml हमने अमोनिया बफर सोल्यूशन ले लिया, इसको इसमें मिला दिया ड्रिंकिंग वाटर में। अब एक ड्रॉप इरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाएंगे। इसका कलर जो है वाइन रेड आ गया है। अब उसको फिर उसी तरह हम टाइट्रेट करेंगे जैसे पहले किया था। जो फाइनल रीडिंग थी अब वो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। और इसको हम सीधा शेक करते रहेंगे। नज़र हम लोग कोनिकल फ्लास्क पे ही रखनी है, क्योंकि जैसे ही वाइन रेड से ये ब्लू कलर में चेंज होगा हम इसको रोक देंगे। कलर धीरे धीरे वाइन रेड से ब्लू हो रहा है। ये लगभग वाइन रेड से ब्लू हो गया, इसको हमने रोक दिया, ठीक है ना। वाइन रेड से ब्लू कलर आ गया है। अब ये जो बन गया है स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया है ब्लू कलर का। और हम इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। हमने रीडिंग पढ़ ली इसकी और रीडिंग भी नोट करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 3 हमने जो है बार इसको किया, इसमें से जो 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होगी उसमें से एक रीडिंग लेकर के हम आगे कैलकुलेशन द्वारा जो है वाटर की हार्डनेस निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसको। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमने जो है 3 रीडिंग ली है। ये वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमने 25 ml वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, 25 ml ड्रिंकिंग वाटर लिया है। और ब्यूरेट में हमारा था m/100 EDTA। तो इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल रीडिंग आई हमारी 8.5, फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 8.5। फिर दोबारा हमने रीडिंग ली, तो फिर हमने 25 ml ड्रिंकिंग वाटर लिया और जो फाइनल रीडिंग थी वो अब इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। और उसके बाद फाइनल रीडिंग आई हमारी 17 पे, तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल, इसका डिफरेंस आया 8.5, इसलिए हमारी 2 रीडिंग सेम आ गई। इसके बाद 3 बार फिर तीसरी बार फिर हमने लिया 25 ml और 17 से स्टार्ट किया, तो 17 हमारी इनिशियल रीडिंग हो गई और फाइनल रीडिंग आई थी 25.7। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो हो गया 8.7 डिफरेंस आया। तो ये देखना इसमें से 2 रीडिंग हमारी सेम आई है या कंकॉर्डेंट जिसे कह सकते हैं। और इसको तो हमने इसमें से एक रीडिंग ले ली, ये हो गई हमारी V2 और V1 हमारा 25 है। तो इससे हमने V1 निकाल दिया और V2 निकाल दिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्या निकालना है, V1 क्या 25 है, M2 क्या m/100 EDT है, 1/100 हो जाएगा। और V2 क्या है ये हमने निकाल लिया 8.5 ml EDTA यूज किया। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू रख दी और M1 × 25 इक्वल टू 1/100 × 8.5, M1 निकाल दिया 8.5 डिवाइडेड बाई 25 × 100। तो इस तरह हमने जो है मोलरिटी निकाल ली। अब हम निकालेंगे हार्डनेस। तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमने जो है M1 निकाल लिया है, तो मोलरिटी
ये मोलरिटी रख दी, 8.5 डिवाइडेड बाई 25 into 100 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, ये 100 रख दिया। और इसके बाद कैलकुलेट करके देखेंगे तो आता है 0.340 ग्राम पर लीटर, ये आपकी हार्डनेस आ गई। और इसको पीपीएम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो 340 या 340 पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो 340 पीपीएम हमारा जो है हार्डनेस आ गया। तो इससे हमने हार्डनेस निकाल ली, तो रिजल्ट हो जाएगा द हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज 0.340 ग्राम पर लीटर और 340 पीपीएम। तो इस तरह हमने जो है ड्रिंकिंग वाटर की हार्डनेस निकाल ली। और प्रिकॉशन सारे वही होने चाहिए कि आर द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड फनेस शुड बी रिमूव फ्रॉम यूजर बिफोर मेजरिंग द एंड पॉइंट एंड calculation should be checked by the lab instructor or faculty members. And thank you so much.